एक्सपायरी और फफूंदी लगे माल के एक्सपोज के पीछे का राज आया सामने। वसूली के लिए रचा गया था खेल। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो रील स्टार बने फिरते हैं और ये जो बताते हैं कि ये समाज का भला करने निकले हैं, नगर सेवी की जीत कर यहाँ पर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि सेटलमेंट एजेंट जो है वो बनकर बैठे हैं। तरीके की जो हरकत है एक नगर सेवक करता नजर आ रहा है, जिसे रास्ते, पानी, अस्पताल की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, लोगों की सेहत पर गौर करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। मेरा दुकान पे एक कस्टमर आया था 2 महीने पहले, मतलब पेप्सी लेने के लिए। तो उन्होंने मतलब पेप्सी लेके गया, 2 घंटा बाद रिटर्न आया। जबकि मेरे पास जो पेप्सी अंदर फ्रिज में पड़ा था वो पेप्सी करंट डेट मतलब ये था, एक ही पेप्सी वो ऐसे निकला, मतलब उसने वो एक्सपायर डेट बोलता है, पर उसने बोल रहा है, वो कस्टमर बोल रहा है वो खराब है बोलता है। पी के आया, इतना पिया उसने, बाकी का बाटली मैंने पिया पूरा। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, किसी का मैटर हो गया था कुछ। मैं बोला हाँ भाई हुआ था। रवि पुरोहित जो फिलहाल के नगर सेवक, हाँ फिलहाल के नगर से गए वो। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस में आ जाना, जो भी होएगा बुला के सेटिंग कर देगा। दूसरे दिन मैं गया उसके ऑफिस में, तो जो भी रहेगा तो सामने वाला बोलता है कि 2 लाख रुपया मांग रहा है। काफी देर तक मतलब ये किया लेकिन नहीं माने। फिर बाद में लास्ट में जाकर के 20,000 मैंने दवाखाना का बिल भी भरा और 1,10,000 रुपया फिर वहाँ देखा है। बीजेपी के कार्यकर्ता आए पहले, फिर उन्होंने अपने बीजेपी के नगर सेवक को बुलाया फोन करके, कि बोला इधर सागर स्वीट का कारखाना है, ये लोग ऐसे ऐसे गंदगी में रखते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक्सपायरी माल से ऐसे बोल के मेरे को दबाया गया। उसके बाद में नगर सेवक के ऑफिस में गाड़ी में उठा के लेके गया और नगर सेवक के ऑफिस में लेके गए। तो बोला क्या करने का? मैं बोला फाइनल करने का। तो बोला क्या कर सकता? मैं बोला 10-12 हज़ार रुपये दे सकता हूँ मैं। तो बोला 10-12 हज़ार में नहीं होएगा और कुछ। मैं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं 50,000 रुपये बोला उसने। तो उसने बोला 50,000 रुपये में नहीं होएगा, 2 लाख रुपये लगेगा। उसमें फूड वाले साहब आए, वो आए, सबको बांट के 2 लाख रुपये लगेगा। दुकान पे लाने के बाद उधर दुकान पे खड़ा रहा 10-15 मिनट। उसने बोला क्या करने का आगे? मैं बोला क्या करने का, जो मेरी कैपेसिटी थी वो मैंने आपको बताया। तो उसने बोला कि 1 लाख रुपये अभी दे दे, 1 लाख रुपये कल देना मेरे को, गुरजीत अरोरा ने बोला। साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप पैसे देने के लिए सक्षम नहीं थे, इसके लिए जो आपका वीडियो था वो वायरल हो गया। हाँ। वैसे कह रही हूँ कि अगर हमने कार्यवाही कायदेशीर हम आए एडवोकेट तो पुलिस कार्यवाही की मैंने मांग की है हम सबकी तरफ से। पुलिस ने भी हमें भरोसा दिया है कि इसके जो भी है व्यवस्थित उसका निकाल करेंगे। और इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं आपको बहुत रोज देखने मिल सकती है और ऐसे टारगेट बनाएंगे। शांति प्रिय कौम है, इनके ऊपर आज तक 10 सालों में कहीं कोई कंप्लेंट नहीं हुई, ना ही किसी के इनके खिलाफ कोई एक्शन ली गई है। फिर उन लोग किस तरह के पैसे मांगते हैं, अभी आपको सोचना है कि वो रील बनाते, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और किस तरह ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। एक्सपायरी और फफूंदी लगे माल के एक्सपोज के पीछे का राज आया सामने। वसूली के लिए रचा गया था खेल। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार के बोलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप मेरे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक समस्या को लेकर सामने आए हैं। क्या है पूरा विषय, से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे, क्या था पूरा विषय। मैं गोकुल टाउनशिप में रहता हूँ, मधुवन स्ट्रीट मेरे दुकान का नाम है, गोबरलाल चौधरी मेरा नाम है। तो मेरा दुकान पे एक कस्टमर आया था 2 महीने पहले, मतलब पेप्सी लेने के लिए। तो उन्होंने मतलब पेप्सी लेके गया, 2 घंटा बाद रिटर्न आया। जबकि मेरे पास जो पेप्सी अंदर फ्रिज में पड़ा था वो पेप्सी करंट डेट मतलब ये था, एक ही पेप्सी वो ऐसे निकला, मतलब उसने वो एक्सपायर डेट बोलता है, पर उसने बोल रहा है, वो कस्टमर बोल रहा है वो खराब है बोलता है। तो मैंने एक्सपायरी आपने देखा था? मतलब वो पीने के पी के आया, इतना पिया उसने, बाकी का बाटली मैंने पिया पूरा। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने दूसरे दिन मतलब रवि भाई आए, तो दोपहर में बोलता कल उसको पेप्सी का मैटर हो गया था कुछ। मैं बोला हाँ भाई हुआ था। तो बाद में बोला ऑफिस में। रवि भाई कौन? रवि पुरोहित, जो फिलहाल के नगर सेवक, हाँ फिलहाल के नगर से गए वो। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस में आ जाना, जो भी होएगा बुला के सेटिंग कर देगा। मैं बोला ठीक है भाई। दूसरे दिन मैं गया उसके ऑफिस में, तो उनके ऑफिस में जा करके गया तो बोला कि सामने वाले को बुलाता है, तो जो भी रहेगा तो सामने वाला बोलता है कि 2 लाख रुपया मांग रहा है। तो फिर बाद में मैंने उस टाइम मना कर दिया, 2 लाख मेरे पास है नहीं, और कुछ हिसाब से बोलेगा तो ठीक है। तो लेकिन उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं। बाद में फिर मैं शाम को गया तो मेरे 2-3 आजू बाजू वाले और थे, दुकान वाले को लेके गया था साथ में। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मतलब ये किया लेकिन नहीं माने। फिर बाद में लास्ट में जाकर के 20,000 मैंने दवाखाना का बिल भी भरा और 1,10,000 रुपया फिर वहाँ देखा है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गौर करने वाली बात यह है कि ये जो रील स्टार बने फिरते हैं और ये जो बताते हैं कि ये समाज का भला करने निकले हैं, नगर सेवी की जीत कर यहाँ पर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि सेटलमेंट एजेंट जो है वो बनकर बैठे हैं। आपकी दुकान सागर स्वीट आपकी दुकान थी, जहाँ से वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। क्या विषय था वो पूरा जरा विस्तार में बताइए। 17 तारीख को दोपहर को मेरे कारखाने के अंदर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने घूमा कुछ नगर सेवक आए मतलब कौन, किसी को जानते हैं?
हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता आए पहले, फिर उन्होंने अपने बीजेपी के नगर सेवक को बुलाया फ़ोन करके कि बोला इधर सागर स्वीट का कारखाना है, ये लोग ऐसे ऐसे गंदगी में रखते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक्सपायरी माल से ऐसे बोल के मेरे को दबाया गया। उसके बाद में नगर सेवक के ऑफिस में गाड़ी में उठा के लेके गए और नगर सेवक के ऑफिस में लेके गए। और यानी कि रवि पुरोहित के ऑफिस में, रवि पुरोहित नगर सेवक है, उनके ऑफिस में लेके गए वो लोग। जबरन मेरे को गाड़ी में बिठाए, बोला हमारी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, उधर चलना पड़ेगा। उधर गए तो रवि पुरोहित के सामने बैठे, टेबल पे हम लोग बात किया। मैं बोला ऐसा ऐसा है, तो बोला क्या करने का? मैं बोला फाइनल करने का। तो बोला क्या कर सकता है? मैं बोला 10-12 हज़ार रुपये दे सकता हूँ मैं। तो बोला 10-12 हज़ार में नहीं होएगा और कुछ। मैं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं 50,000 रुपये बोला उसने। तो उसने बोला 50,000 रुपये में नहीं होएगा, 2 लाख रुपये लगेगा। उसमें फूड वाले साहब आए, वो आए, सबको बांट के 2 लाख रुपये लगेगा। मैंने बोला 2 लाख रुपये मेरे पास नहीं है, 50,000 रुपये दे सकता हूँ, वो भी आपको कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। वो बोला मतलब साफ तौर पर ये जो रवि पुरोहित यानी कि जो नगर सेवक है, ये सेटलमेंट माफिया किस तरीके से फूड डिपार्टमेंट को सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं, जो कंप्लेनर्स हैं, उनको सेटल करने की बात कर रहे हैं। मतलब किस तरीके से ये पूरा जो खेल है वो रचाया जाता है। हाल ही में अगर हम कोई वायरल वीडियो देखते हैं, हालांकि जो इनका वीडियो वायरल हुआ था सागर स्वीट का, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं था, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो ब्लेम की गई थी, पर इसके लिए कार्रवाई करने वाले लोग उपस्थित है, मौजूद है। तो ऐसे में एक नगर सेवक को ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि वो सेटलमेंट करवाने के लिए उतर पड़े? आप कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे? वो कह रहा था, फिर मैं बोला कि आपको 50,000 रुपये दे सकता था। वो बोला 50,000 में नहीं होगा, 2 लाख देना पड़ेगा। फिर बाद में उसने बोला कि जो रवि अपना अरिजीत गुरोरा तुम्हारे उसके कारखाने में आया है, उससे बात कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने बोला ठीक है छोड़ो। मैं फिर वो वापस बाहर आया तो गुरजीत अरोरा ने मेरे को वापस गाड़ी में बिठा के दुकान पे लाया। दुकान पे लाने के बाद उधर दुकान पे खड़ा रहा 10-15 मिनट। उसने बोला क्या करने का आगे? मैं बोला क्या करने का, जो मेरी कैपेसिटी थी वो मैंने आपको बताया। तो उसने बोला कि 1 लाख रुपये अभी दे दे, 1 लाख रुपये कल देना मेरे को, गुरजीत अरोरा ने बोला। मैं बोला मेरे पास नहीं है, जो भी पैसा मैंने बोला वो आपको सब कल दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। हम लोग, उसने ताला 1:30 बजे कारखाना को लगा दिया था। ताला लगाने के बाद चाबी वो लेके चला गया। उसके बाद में 4:30 बजे मैंने गुरजीत अरोरा को फ़ोन किया। मैं बोला चाबी दे दो, मैं कारखाना खोलूँगा, माल बनाऊँगा, बिजनेस करूँगा, फिर आपको पैसा दूंगा। वो बोला नहीं, चाबी हमने फूड वाले को दे दिया। मैं बोला फूड वाले को। साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप पैसे देने के लिए सक्षम नहीं थे, इसके लिए जो आपका वीडियो था वो वायरल हो गया। हाँ। मैं से कह रही हूँ, मतलब यहाँ पर पहले सेटलमेंट करने की कोशिश की गई, सेटलमेंट नहीं हुआ तो ये लोग रील स्टार बन जाते हैं, एक्सपोज करते हैं और ये जताते हैं कि जनता की सेहत का इन्हें कितना ख्याल है और कैसे नगर सेवक है और किस तरीके से काम करे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आपने उनको सेटल कर दिया था। आपने कितना अमाउंट दिया था उनको? 20,000 दवाखाने में दिया था, 1,10,000 उधर दिया था। देखिए ये इनकी कैपेसिटी थी, इन्होंने अमाउंट दे दिया तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर सेटल हो गए और इस तरीके से ये चीज़ इतनी आगे बढ़ती गई कि ये लोगों को टारगेट बनाते गए और वसई विरार में हर एक ऐसे स्टॉल है जहाँ पर नुक्स निकाल कर पैसा वसूली का ये जो खेल है वो रचा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इस तरीके की जो हरकत है एक नगर सेवक करता नजर आ रहा है, जिसे रास्ते, पानी, अस्पताल की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, लोगों की सेहत पर गौर करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? मैडम, नगर सेवक जब बनाया जाता है, मैं खुद और शांतिलाल 2 टर्म हम लोग 10 साल नगर सेवक रहे, हमने लोगों की सेवा ही की है और हमारे पक्ष का धोरण है कि अगर बनाएगा, जनता ने विश्वास रखा है हम पे, तो काम हमारा हम करते हैं। इस तरह के सेटलमेंट के काम हम ना कभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है, मैं इस माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा, जो भी ये कार्य कर रहा है वो बहुत गलत कर रहे हैं। और अभी अगर हम लोग खामोश बैठे तो उसका मतलब ये नहीं समझना कि अगर हमने कार्यवाही कायदेशीर, हम आए एडवोकेट तो पुलिस कार्यवाही की मैंने मांग की है हम सबकी तरफ से। पुलिस ने भी हमें भरोसा दिया है कि इसके जो भी है व्यवस्थित उसका निकाल करेंगे और इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हर एक लोगों तक जा सकते हैं, उनको पता नहीं अभी भी। तो ये ऐसी कार्यवाही बंद होनी चाहिए। मैं आप पत्रकार होने के नाते आपको भी मैं कहना चाहूँगा, ऐसी कई घटनाएं आपको बहुत रोज देखने मिल सकती है और ऐसे टारगेट बनाएंगे। शांति प्रिय कौम है, इनके ऊपर आज तक 10 सालों में कहीं कोई कंप्लेंट नहीं हुई, ना ही किसी के इनके खिलाफ कोई एक्शन ली गई है। फिर उन लोग किस तरह के पैसे मांगते हैं, अभी आपको सोचना है कि वो रील बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और किस तरह ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये मैं आपको एक बार छोड़ता हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो व्यापारी समाज है पूरा यहाँ पर उपस्थित हुआ है। बोलिंज पुलिस स्टेशन में ये मांग लेकर आए हैं कि ये से जो विषय चल रहा है ब्लैकमेल करने के, खंडनी मांगने पे,
इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ मेरी यहाँ से व्यापारी समाज में जितने लोग उपस्थित हैं उनसे भी विनंती है कि आप लोग जो इस तरीके का सामान बेचते हैं तो उस पर आप भी गौर कीजिए, क्योंकि जनता की सेहत आपके हाथ में भी है और कोई आपको भी ऐसे ब्लैकमेल ना करे, उन्हें मौका मत दीजिए। फिलहाल ये जो विषय है इस पर पुलिस प्रशासन ने कितना आश्वासन दिया? पुलिस प्रशासन ने हमारी राइटिंग में कंप्लेंट ले ली है, हमने दोनों की अर्जी दी है। जो पुलिस ने कहा है कि वो पूर्ण इसकी उनकी कैसे तपास जो है वो हिसाब से वो कार्यवाही करेंगे, लेकिन दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे संपूर्ण रूप से जितनी उनसे मदद होगी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और उनके अधिकारी यहाँ जनता के सामने आके भी गए, हमारे व्यापारियों के सामने, और उन्हें वचन दिया है कि जितने जल्दी होगी इस केस की हम निकाल करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इस बात की हम तकेदारी रखें। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने ना आश्वासन तो दे दिया है, ये कंप्लेंट तो ले ली है, पर देखना ये होगा कि इस पूरे विषय पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है और कितने जल्दी की जाती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।